वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मेरे पास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, जिनका टारगेट है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक करना है। बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड candidates from SSC JEE 2019. Meet Mr. Sarvagya Pandey and Swapnil Prajapati got job in SSC JEE 2019 under Central Water Commission Department. Welcome, Sarvagya. थैंक यू सर। वेलकम वेलकम स्वप्निल, आपका भी स्वागत है। तो स्वप्निल का मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली हम लोग जूम मीटिंग पे हैं, तो किधर गए? अभी स्वप्निल तो चले गए, अभी वो कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर अभी मिस्टर सर्वाग्य कनेक्टेड है। वेल सर्वाग्य, आप बताइए अपना एसएससी जेईई के बारे में। सर मेरा नाम सर्वज्ञ पांडे है। मैंने जो अपनी स्कूलिंग है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से कंप्लीट की, क्लास 12 तक की विद पीसीएम। उसके बाद सर मैंने बीटेक के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी यहाँ पे। साथ ही साथ बीटेक के साथ सर मैं फाइनल ईयर में मैंने गेट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सर लास्ट ईयर था तो गेट के साथ मतलब कॉलेज का प्लेसमेंट भी देखना था। तो कॉलेज में बायजूस में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद मैंने वहां भी जॉब की है, लेकिन सर प्राइवेट कल्चर था और अपनी कोर में जाना था, तो मैंने अपनी कंपनी को छोड़ के फिर मैंने स्विच कर। तो वो सर काफी ज्यादा बेंगलोर में सर हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, तो इतना ज्यादा वर्क कल्चर काफी ज्यादा टॉक्सिक था, सबको पता ही था। तो सर फिर हमने वो लीव करके गेट पे ही ध्यान दिया था। फाइनली में सर मेरा गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ था जब हमने दिया था। सर कुछ 24 या 25 मार्क्स आए थे। उसके बाद सर हमने स्पेसिफिकली एसएससी जेईई के लिए पढ़ाई की थी। सर मेरा एसएससी जेईई प्रीलिम्स में 128.5 था आउट ऑफ 200, और जिसमें टेक्निकल में सर मेरा 100 में 70 के अराउंड था। जीएस में थोड़ा सा कम था, एग्जैक्टली नंबर में नहीं याद है। रीजनिंग में सर 50 में शायद 35 के अप्रोक्स या 40 के अप्रोक्स था सर। उसके बाद सर एसएससी का मेंस हुआ था लास्ट में। सर एक्चुअली मैंने गेट की तैयारी कर रखी थी, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिल गया था एसएससी मेंस के लिए। मेंस में सर मेरा स्कोर ओवरऑल 300 में 229 बना था। 300 में 229, ओके। तो ओवरऑल कंप्लीट मेरा 357.5 बना था जो स्कोर मिला है। तो इस हिसाब से सर मेरी ऑल इंडिया रैंक एसएससी जेईई में सिविल में स्पेसिफिकली 130 के आसपास है। 130 रैंक इन सिविल फ्रॉम एसएससी जेईई 2019। और आपका भी कौन सा डिपार्टमेंट मिला? सेंट्रल वाटर कमीशन अभी सर अलॉट हुआ है। ओके, सेंट्रल वाटर कमीशन। कांग्रेचुलेशंस फॉर यू, मतलब आपको कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस सबसे पहले। अच्छा ये बताइए, अभी हैप्पीनेस का लेवल क्या है एंड कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है? सर काफी ज्यादा चीजें जो है एकदम रिवर्स हो गई है। मतलब अभी कल तक की वही लगता था कि कुछ हो नहीं रहा है, लाइफ एकदम स्टेगनेंट हो गई थी। मतलब ग्रोथ कहीं भी दिख ही नहीं रही थी, बट एकदम से वो सर कंसिस्टेंसी है। रिजल्ट बस एक दिन का प्रोसेस है, बाकी आपकी कंसिस्टेंसी है। सब कुछ एकदम से पलट जाता है। घर वाले भी, सबकी नजरें एकदम से बदल जाती हैं। रहते आप वही हो, लेकिन उनकी नजरों में आप मतलब काफी एजुकेटेड, इस तरीके का फील उनकी नजरों में ही वो आपको देख के ही पता लग जाता है। तो चीजें काफी चेंज हो जाती है एक ही रिजल्ट के बाद। ये आपने अभी तो जो एग्जाम क्रैक किया, ये आपका फर्स्ट एग्जाम था एसएससी का? सर ये मेरा एसएससी का पहला ही अटेम्प्ट था। वेरी गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक कर लिया। आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है, आप शेयर करिए अपने प्यारे भाइयों से कि जो नॉन प्रीलिमिनरी का जो बेसिक स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो किया, वो एक्चुअली किया कैसे? सर एसएससी जेईई प्रीलिम्स के लिए अब मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आईएएस मास्टर की ईएससी की बुक आती है, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं वो आप जरूर मतलब सजेस्ट करेंगे अपने जो जूनियर्स हैं कि वो जरूर लगाएं। वो लोग जो वन लाइनर, मतलब बहुत डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। जो 3-4 लाइनें जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। जो वन लाइनर टाइप के हैं क्वेश्चन, वो लगाने हैं। और सर आईएएस मास्टर की एक एसएससी जेईई की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो काफी अच्छी बुक है। तो वो तो मस्ट बाय है, मतलब वो लेनी ही लेनी है। और अगर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहा है तो हैंडबुक ले ले उसके लिए।
तो सर सबसे पहले तो ये मैंने प्रिपरेशन सर आपके वीडियो से भी काफी हेल्प ली थी प्रीलिम्स के लिए। मतलब जहां जहां, क्योंकि सर ऑनलाइन स्टडी में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हो जा रहा है, जैसे अगर ऑफलाइन में आप गए हो तो ऑफलाइन में क्या है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। मतलब अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डाउट है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 3 घंटे बाद टीचर इस टॉपिक पे आएगा। बट ऑनलाइन में आप एट इंस्टेंट उसी टाइम अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल तो सर थैंक यू सो मच। अरे आपके वीडियो से मैंने सर हाईवे के काफी वीडियो देखे थे आपके उस समय। मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, मतलब इंस्टेंट आके तो वो सर डाउट सब काफी क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए गुप्ता एंड गुप्ता भी लगाई थी, क्योंकि सर गुप्ता एंड गुप्ता भी मैं कहूंगा मस्ट है, क्योंकि उसके एक एक क्वेश्चन में मतलब काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं। तो गुप्ता एंड गुप्ता आईएएस मास्टर की एसएससी जेई वाली ऑब्जेक्टिव बुक, ये सर इतना सर मटेरियल प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सर जीएस के लिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि एक सर चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, सर हमने केवल वही फॉलो किया था। और करंट अफेयर्स के लिए डेली देख लेते थे लास्ट में, मतलब 6 मंथ का, तो वो ऐसे हो गया था। बाकी सर क्रेजी जीके ट्रिक के जो नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह हमने बना लिए थे जीएस के लिए। जीएस इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सर जीएस बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर वो आप करने बैठ जाओगे तो आप भटक जाओगे, आप टेक्निकल भूलने लगोगे। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप जीएस की वास्टनेस में खो गए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टेक्निकली इस वैतरणी से पार लगाएगा, जो मेरा मानना है सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसमें। बिल्कुल। तो जीएस को आपको हैंडल करना बहुत स्मार्ट वे में, करंट अफेयर डेली करने, वहां से आएगा ही क्वेश्चन। और बाकी जो भी पोर्शन है जीएस के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक से आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोट में बहुत 10-10 मिनट की वीडियो है, वो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा। बाकी सर रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबकी बनी जाती है लास्ट ईयर। इधर कुछ हार्ड ज्यादा आ रही है तो सीजीएल की आप लोग प्रेफर कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो बस। बाकी सर मेंस के लिए सर वो आईएएस मास्टर की बुक आती है एसएससी, वो ईएस की मेंस की, वो सर रिलीजियसली अगर कोई 2 बार भी लगा ले सर मोर देन इनफ है। मतलब मेंस में यही रहता है रिपीटेटिव पैटर्न है। और सर मैंने पहली बार दिया था तो काफी ज्यादा डर था, तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन करके जा रहे थे। उन सब का कोई मतलब नहीं है। जो हमने अपनी पर्सनल मिस्टेक की है कि बहुत ही फिल्टर करके चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन लगा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं, वो आएंगे ही नहीं। मतलब जब इंसान पहली बार देता है तो उसको लगता है नहीं नहीं मेरे लिए स्पेशली पेपर डिजाइन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा ही आईएएस मास्टर की आप प्रीवियस ईयर वाली बुक दीजिए, एसएससी जेईई मेंस की लीजिए, और उसी लेवल के जो क्वेश्चन है आईएएस मेंस में, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 2 बार लगा लीजिए, मेंस की एकदम स्पेसिफिकली स्टडी होगी। और उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सर मैंने तो अभी मतलब टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं की थी, डायरेक्ट केवल बुक ही लगाया था। उसका जरूरत नहीं है, इतना सारा मटेरियल आपने कवर अप किया है, उसका जरूरत भी आपको पड़ा नहीं होगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस में सर जो एमडीएम है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और स्लोप डिफ्लेक्शन है, मतलब काफी ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अगर आप आईएएस मेंस वाली किताबें आप देखोगे तो आपको उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना फिल्टर खुद ही कर लेना है। वो आप एनालिसिस जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेंस के लिए। लेकिन मेथड आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। हाँ सर मेथड, हाँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, ऐसा नहीं है कि मतलब ये फिल्टर कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मेथड नहीं पढ़ो, मेथड पढ़ो। हाँ। वो तो आना चाहिए। भले ही वो आईएएस वाले एग्जाम में उस लेवल में वो 4 स्टेप वही चीज का करवा रहा है, आपको एसएससी जेईई में 2 स्टेप करवाएगा। 2 स्टेप करवाएगा। ओके सर बेसिक तो सबका पूछता है, क्योंकि वो प्री में फंस जाएगा। मतलब आप ऐसा, आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से। आपको सबका थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई पार्ट बहुत ही टफ लग रहा है, आपसे हो नहीं रहा बिल्कुल, तो आप उसकी थोड़ी सी मतलब 5% या 10% क्लैरिटी लेके जाओ कि एटलीस्ट आप उसके बेसिक क्वेश्चन बना सको। और सर मेंस पेपर में वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो उससे भी फायदा मिल जाता है काफी ज्यादा। मतलब अगर आप डिटेल्स भी लिख दोगे 2-4 नंबर मिल जाते हैं, तो कहीं कहीं वो बेनिफिट मिल जाता है उस चीज का। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, आपने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन से सब्जेक्ट्स को दिए थे अपने प्रिपरेशन के लिए टेक्निकल पार्ट में? सर पर्सनली हमने सॉइल मैकेनिक्स को दिया था सबसे ज्यादा टाइम। और सॉइल मैकेनिक्स में मेंस में ये क्वेश्चन था, वो काफी लोगों का गलत हुआ था। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इस बार सॉइल काफी कम पूछी गई थी, मेरा पूरा सही हुआ था। सॉइल में सर मतलब ये है कि मेहनत इतनी नहीं लगती, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। हर पेपर में उसका बहुत एडवांटेज मेरे तो सब पेपर में हाँ सर, सॉइल पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया था। सर सेकंड नंबर पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने किया था।
बस ये 2 सब्जेक्ट सर मेनली फोकस किए थे। रिवीजन आप कैसे किए चीजों का? सर रिवीजन के लिए सर मैंने एक वाइट चार्ट ले लिया था और उनमें काफी मतलब छोटा छोटा लिखा था हर एक सब्जेक्ट को। मतलब जैसे बीएमसी भी मैंने कंपाइल करके रखी थी अपने हिसाब से काफी ज्यादा। सर मतलब रिवीजन के लिए सर शॉर्ट नोट्स तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही बनाओ शॉर्ट नोट्स, क्योंकि पूरा जिस्ट मिल जाता है, जो मेरा मानना है। मतलब फर्स्ट रीडिंग में नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार में पढ़ रहे हो नोट्स पढ़ रहे हो फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा अल्टीमेटली क्वेश्चंस आ कहाँ से रहा, आप फंस कहाँ पे रहे हो, तो वही उन्हीं चीजों का बस नोट्स बना लो, क्योंकि सर फिर शॉर्ट नोट्स भी बहुत लॉन्ग नोट्स हो जाते हैं। ये शुरुआत में मैंने गलतियां की है सर, मतलब ये मतलब खुद ही से सीखे हैं सर ये सब गलत कर करके। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से बस 2-3 बार क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद जहां जहां फंस रहे हो बस उसी का शॉर्ट नोट्स बना लो सर, वही रिवाइज करो लास्ट तक की। सर एक ही सोर्स रखो, भले भले पीडीएफ बना लो उसका स्कैन कर लो, मतलब 5 जगह कॉपियों पे मत लिखो, क्योंकि सर ऐसा होता है शॉर्ट नोट्स पहले लिखते थे भूल जाते थे 5-5 कॉपियों में, तो पीडीएफ स्कैन करके रख लिए थे सर, तो वो बार बार रिपीटिशन करने से शॉर्ट नोट्स में काफी रिवीजन आसानी हो जाती है सर। ओके, शॉर्ट नोट्स में कैसी चीजों को लिखना है? सर शॉर्ट नोट्स में मेरे हिसाब से जैसे डायग्रामेटिक चीजों को काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, जैसे एक्टिविटी ऑन एरो है, एक्टिविटी ऑन नोड है, तो और जैसे एक्टिविटी ऑन एरो में मतलब एक सर वेगी एग्जांपल दे रहे हैं कि वो पर्ट एंड सीपीएम दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो उसमें 2 ए आ रहे हैं, तो इसका मतलब पर्ट सीपीएम दोनों के लिए है, मतलब इस हिसाब से अपनी ट्रिक आप खुद बना लो वहां पे। बिल्कुल, अपना तो वो ट्रिक खुद बनाना है। हाँ सर वो काफी ज्यादा, जैसे सर मैंने वो एक्विडक्ट वाला एक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कैनाल और ड्रेनेज कहाँ पे ऊपर नीचे, तो मैंने सर कैड बना लिया था उसका, ऑटो कैड में कैड होता है, तो कैनाल अबाउट ड्रेनेज एक्विडक्ट में होता है, तो मतलब सर वो जब बार बार पढ़ने से वो हो जाएगा शॉर्ट नोट्स में, वो ट्रिक्स जितनी ज्यादा आप इम्प्लाई करोगे अल्टीमेटली ट्रिक्स आपको याद आ जाएंगे ऑब्जेक्ट। एक्विडक्ट एंड साइफॉन। हाँ सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब शुरुआत में काफी लगता है, लेकिन वो ट्रिक से आसान बन जाता है। ये अब सर इस तरीके से। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे, जैसे कि आपने एसएससी जेई के लिए अभी टारगेट किया था एग्जाम, ओके, तो एसएससी जेई क्रैक हुआ, इस बीच में इन टर्म ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेई, और जैसे कि और बीच में कोई एग्जाम आ गया, क्या उस एग्जाम के लिए कुछ सोचे या तैयारी अपना चालू कर दिए बीच में, या डेडिकेटली यू हैव कंटिन्यूअसली प्रिपेयर्ड फॉर एसएससी जेई ओनली? सर मतलब ये डेडिकेटली सर नहीं हो पाता है, जैसे डीएफसीसीआईएल का आया था, तो सर डीएफसीसीआईएल के लिए 10 दिन स्पेसिफिकली दिए थे, लेकिन सर टारगेट फिक्स रखना चाहिए, मतलब एक मेजर एग्जाम को गोल, कोई भी मेजर एग्जाम को टारगेट बना लो, और जो माइनर एग्जाम बीच में आते हैं उनके लिए 10 दिन या 15 दिन ऐसे अलॉट कर दो, क्योंकि सर कंटेंट सबका सेम ही है, अगर आप ईएस लेवल का तक का पढ़ रहे हो मेरे हिसाब से, तो उस स्पेयर में सब कुछ कवर हो जा रहा है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको एडिशनल उसके लिए आपको कॉन्ट करना पड़ेगा, एचपीसीएल के लिए जैसे कॉन्ट वगैरह करना पड़ा था, तो वो सब बेनिफिट करेगा, क्योंकि सर आजकल जो जीएस है ना वो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है, जीएस कॉन्ट ये सब, क्योंकि टेक्निकल में बच्चा लगभग एक लेवल छू रहा है सर, जो क्रीम निकल रही है बच्चों की लास्ट वाली टॉप 2% में, तो सर जीएस कॉन्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए। बाकी सर अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ये नहीं कि मतलब 20 दिन इसकी तैयारी कर रहे हैं, 40 दिन इसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकली एक ही गोल बना के मेरे हिसाब से 4-5 महीने एक ही एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तब सर कुछ होगा, तब बस उस बीच में भटकना नहीं है, प्राइम टारगेट एक रखना बहुत जरूरी है कि मेन टारगेट मतलब ऐसा। ये तो सर डीएफसीसीआईएल का बीच में इसलिए उठा लिया क्योंकि मेरा एक बार सिलेबस कवर हो चुका था, तो जिसका एक बार सिलेबस कवर हो चुका वो दूसरे एग्जाम को टाइम दे सकता है, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है, फ्रेशर है, उसको सर 6 महीने एटलीस्ट देने पड़ेंगे किसी एक एग्जाम के लिए सिलेबस कवर। एंड फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड इन एसएससी जेईई 2019। होप कि इन्होंने जो बातें आपको बोली, इनके बातों को फॉलो करिए आप लोग, और इसी हिसाब से आप तैयारी करिए, जैसे कि ईएससी के प्रीवियस ईयर आपको लगाने बहुत जरूरी है, मेंस के लिए जो क्वेश्चंस है आप उसको एसएससी जेईई लेवल के लिए लगाइए, और ईएससी के भी फॉलो करो विद कॉन्सेप्ट, लेकिन फिल्टर करके, दैट इज अनदर पॉइंट। जीके जीएस के लिए सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स का वैसे भी नॉन टेक्निकल बहुत वीक होता है, लेकिन रीजनिंग परफेक्ट होना चाहिए, वो जरूरी है।
रीजनिंग व्हाट अबाउट रीजनिंग, एनी बुक? सर रीजनिंग के लिए सर राकेश यादव की एक बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं एसएससी के लिए। राकेश यादव की बुक, हाँ बिल्कुल, आप उसको फॉलो करिए, राकेश यादव का बुक रीजनिंग के लिए। या फिर ये आप कर सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग का, सीजीएल वगैरह का, एमटीएस का। हाँ सर, इस समय प्रीवियस ईयर एसएससी के मत लगाइए रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा टफ आ रहा है इधर, मतलब 2019 और 2020 के पेपर में जो देखा है मैंने, तो मतलब सीजीएल लेवल के थोड़ा सा जाने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिलेटिवली टफर क्वेश्चन। सर टाइम ज्यादा लेता है बस, मतलब रीजनिंग तो इजी होती ही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इट इज टाइम टेकिंग, हाँ। लेकिन फिर भी आप जैसे कि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक प्रिपरेशन अपना कुछ ऐसा बनाइए कि विद इन हाफ एन आवर यू कैन at least minimum you are able to scoring 35 plus, at least 35, हाँ, out of 50 35 number is very much important for your reasoning part, and GK GS के लिए 25 से 30। हाँ सर, मोर देन एनफ है, 30 नंबर सर काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद बाकी जो भी आपको फोकस करना है, फोकस ऑन दी मेन टेक्निकल पोर्शन। आप इसमें जितना अच्छे से स्कोरिंग करेंगे, आपका स्कोरिंग ज्यादा हाई जाएगा। यस और नॉट? टेक्निकल सर काफी एसएससी में स्कोरिंग में यस सर रहता है, बिल्कुल टेक्निकल 75 तक जा सकते हो अगर यस प्रॉपर करे। वो उसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है मैक्सिमम आप लोग सब टेक्निकल ही पढ़े हुए हैं, तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिखेंगे जो कि इंस्टेंटली आप जैसे देख रहे हो, इंस्टेंटली यू आर गेटिंग द आंसर, उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं, 10 to 20 क्वेश्चन यू आर गेटिंग लाइक दैट। कर रहे थे, एक्चुअली मैं आपको मिलाना भूल गया। जैसे सर्वाग्य कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ही सिलेक्टेड इन CWC, और एक अपने मित्र हैं, आपको मिलाता हूं, मीट मिस्टर स्वप्निल प्रजापति, he is also same from उत्तर प्रदेश and he also got selected in CWC। इनकी एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा सा कम आ रहा था, तो हमारा ध्यान भी नहीं गया था इनके ऊपर। हाँ हेलो स्वप्निल, हाउ आर यू? हेलो हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आपको? हेलो, गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है? वेल एक्चुअली इनका आवाज नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए मैं इनको लेके आऊंगा, ये भी अपना स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू बोलिए अपने मित्र को, और इनको गुड विशेस दीजिए, कंग्रेचुलेट करिए, और कुछ सीखिए। जो इन्होंने जिस तरह से हार्ड वर्क किया, उस हार्ड वर्क को अपनाइए, फॉलो करिए द स्ट्रेटेजी शेयर्ड बाय मिस्टर सर्वाग्य कुमार। Any last message you want to give to your means friends? सर लास्ट में सर यही कहना चाहूंगा कि बस मेहनत करते रहो, रिजल्ट बस एक दिन की बात है, मतलब एक दिन आएगा, सब कुछ जिंदगी एकदम क्रिस क्रॉस से पलट जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगा, तो 180 डिग्री टेबल टर्न हो जाएगी। तो बस जो कंसिस्टेंसी है वो इन काले बादलों से उड़ा के ले जाएगी। बस रोज पढ़ते रहो, रोज मेहनत करते रहो, ध्यान मत दो क्या होगा, अल्टीमेटली एक ही टारगेट के लिए पढ़ो सर। और बाकी सर रोमन सैनी सर की एक बात काफी अच्छी लगती थी, यू हैव टू बी मोनोमैनियाक एंड रूथलेस फॉर अ सॉलिटरी गोल। तो बस सिंगल गोल की करो मेरे हिसाब से। सर आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी ज्यादा यूट्यूब के थ्रू काफी ज्यादा आपके चैनल से मैंने बेनिफिट लिया है, तो उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। एटलीस्ट आपने, आपका मेहनत है इसमें, और थैंक यू इसके लिए भी। हार्ड वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो यही कहना, और जो डायरेक्शन है ना, उसको भी एक सिंगल पाथ ज्यादा अगर रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर वे में आपको प्रेजेंट कर पाएगा। आप अपने आप को और